हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सी एस सर्वेश कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है और इससे रिलेटेड अकाउंटिंग के कंसेप्ट। सो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कॉल सिनेरियोस उसको रिकैप कर लेते हैं। कॉल सिनेरियो बेसिकली क्या होती है, जैसे आपने किसी शेयर होल्डर से कोई भी कॉल मांगी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, और वो उसकी पेमेंट नहीं करता है, तो वो हमारा कॉल सिनेरियो हो गया। एरियर का मतलब जो हमको भी पैसे लेने हैं। तो कॉल सिनेरियो की हमने अकाउंटिंग दो तरह समझी थी। एक जिसमें अकाउंट ओपन होता है तो उसमें कॉल सिनेरियो अकाउंट में सारा पैसा जो भी आपका बचा हुआ है वो ट्रांसफर हो जाता है। एक जिसमें कोई अकाउंट ओपन नहीं होता तो जो भी रेस्पेक्टिव कॉल्स की अमाउंट थी वो उसी अकाउंट में एज ए ड्यू खड़ा रहता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब कॉल सिनेरियो हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है कि अगर हमारे रिमाइंडर के बाद वो शेयर होल्डर्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ऑप्शन है कि वो उनके शेयर्स को फोरफिट कर लेते हैं। फोरफिट माने जब्त करना। तो जब आप शेयर्स फोरफिट करते हैं तो उसकी प्रोसेस है, आप शेयर होल्डर्स को नोटिस देंगे, आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको परमिट करना चाहिए और उसके बेसिस पे आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करके आप शेयर्स का फोरफीचर कर सकते हैं। तो फोरफीचर जब आप शेयर का फोरफिट करेंगे तो जो भी पैसा आपने उससे लिया वो आपका एक तरह का पैसा एक्स्ट्रा आ गया। तो आप उसको जितना पैसा एक्चुअल में कलेक्ट कर रहे हैं वो एक सेपरेट अकाउंट में पड़ा रहेगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट। तो यूजुअली होता क्या है, जैसे आपने किसी से सपोज 1000 रुपए के मेरे शेयर्स 1000 शेयर्स थे और मुझे 100 रुपए का एक शेयर था। इस पे मैंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा 25 रुपये था, ये 30 रुपये था, फर्स्ट कॉल थी 25 रुपये और सेकंड कॉल थी 20 रुपये। टोटल मेरे को 100 रुपये कलेक्ट करना। अब सपोज उसने हमको 55 रुपये तो दे दिए और उसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं करेंगे तो मेरा 45 रुपये उससे ड्यू है। तो जब भी आपने इसकी अकाउंटिंग करी होगी, एप्लीकेशन बनी आई होगी, फिर सारी की सारी कॉल्स आपने ड्यू करी होगी और उसमें 2 स्टेज पे पेमेंट नहीं आई, तो आपने टोटल शेयर कैपिटल उसको इशू करी है 25, 30, 25, 20, करीब करीब 100 रुपये के आपने उसको शेयर कैपिटल इशू कर दी। तो 1 लाख रुपए आपने उसके शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रखे हैं। अब इसके अगेंस्ट में होगा क्या, जो कॉल सिनेरियो होंगी, जो 2 नहीं मिली आपकी, ये आपकी कॉल सिनेरियो अकाउंट में डेबिट खड़ा होगा 45,000 रुपए और ये मेरा 55,000 रुपए उसका पैसा आ चुका। तो अब मैं जब शेयर्स पूरे फोरफिट कर रहा हूँ, 1000 शेयर्स मैंने फोरफिट कर लिए, तो जो शेयर कैपिटल मैंने जितनी इशू करी है, ये ध्यान रखिएगा, अगर जैसे मैंने इस केस में सारी कॉल्स मांग ली है, सपोज इस केस में मैंने अगर कॉल्स फर्स्ट कॉल तक ही मांगी होती, सेकंड कॉल नहीं मांगी होती, तो मैंने उसके खाते में केवल 80 रुपए क्रेडिट करे हैं। तो जितने मैं क्रेडिट करूंगा वही डेबिट होगी। ऐसा मत कर दीजिएगा आप लोग कि जो कॉल मैंने मांगी नहीं और आप उठा के सीधा इसको कर देंगे, 100 रुपये डेबिट कर दिए। अगर मैंने 80 रुपये मांगे हैं तो मैंने उसको 80 रुपये की ही शेयर कैपिटल उसके नाम से चढ़ाई होगी मेंबर्स रजिस्टर में, तो मैं वही डेबिट करूंगा। तो इसकी एंट्री आ जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू मेरी किताबों में कॉल सिन एरिया एज ए पैसा लेना खड़ा होगा बैलेंस शीट में, वो मैं रिवर्स कर दूंगा क्योंकि अब तो पैसे लेने नहीं है, उसका सारा मैं जब्त कर रहा हूं। तो कॉल सिन एरियर अकाउंट जो होगा 45,000 ये भी जब्त हो जाएगा और जो पैसा एक्चुअल में मेरे को मिला है शेयर फोरफीचर अकाउंट 55,000 रुपये। तो ये आपकी एंट्री होगी जो आपने एट पार इशू करा है। यहाँ पे आप 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल उसको इशू करी थी, वो हमने डेबिट कर दी क्योंकि उसके शेयर्स मैंने जब्त कर लिए हैं।
जो उससे कॉल सी एरिया पैसा मिलना दिखाया था, पैसा नहीं मिलना, तो इस अकाउंट को हम क्रेडिट करें। और जो मैंने एक्चुअल में उससे पैसा कलेक्ट करा हुआ है, ये मेरा आज की डेट में इस सॉर्ट ऑफ कुशन हो गया कि भाई कल को मैं अगर री इशू करूँगा शेयर्स, तो मैं यहाँ से जो भी लॉस होगा उसको मिट आउट कर सकूँ। ये ध्यान रखिएगा, ये शेयर फॉरफीचर में केवल वो ही पैसा आएगा जो आपने एक्चुअल में कलेक्ट करा है। तो ये हो गया सिंपल क्लेम एट पार इशू, कि मैंने एट पार इशू करा था, शेयर्स मैंने एट पार इशू करे थे और उनका फॉरफीचर कर लिया। अब दूसरा केस देखते हैं जिसमें मैंने शेयर्स प्रीमियम पे इशू करे हैं और मैं उसका फॉरफीचर कर रहा हूं। हमारा सिनेरियो आता है जिसमें हमने शेयर्स प्रीमियम पे इशू करे हैं। तो जो आपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू करे हैं, इसमें आपकी दो सर्कमस्टांसेस होती हैं। आपने प्रीमियम रिसीव कर लिया है और दूसरा आपने प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो इस केस में क्या, सपोज हमें शेयर्स इशू करें, प्रीमियम पे इशू करें और मेरे को प्रीमियम उस पे मिल गया है, तो और फिर बाद में मैंने उस शेयर्स का फॉरफीचर कर दिया। तो एक सेक्शन है हमारा, सेक्शन 52 ऑफ द कंपनी एक्ट, वो ये कहता है कि प्रीमियम वंस कलेक्टेड इट कांट बी डेबिटेड। तो एक बार अगर प्रीमियम आपने कलेक्ट कर लिया है तो आप उसको डेबिट नहीं कर सकते, चाहे उससे रिलेटेड जिस शेयर्स पे आपने प्रीमियम कलेक्ट करा है उनका फॉरफीचर हो जाए। सपोज आपने 100 रुपए का शेयर था, 25 रुपए एप्लीकेशन पे ले लिए, अलॉटमेंट पे मैंने 25 ले लिए और 10 रुपए का मेरा प्रीमियम हो गया, तो मैंने टोटल 110 रुपए पे इश्यू कराया। तो 25 प्लस 10 35 रुपए मुझे प्रीमियम पे मिले। फर्स्ट कॉल पे आ गई मेरी 30 रुपए और सेकंड कॉल पे आ गए 20 रुपए। ठीक है, ये हमने इशू कर। सपोज किसी के पास 100 शेयर थे, उसने मेरे को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया, उसने ये पैसे नहीं दिए मुझे। तो ये पैसे नहीं दिए तो मुझे पैसे कितने मिले? 35 और 5 40 और 20 60, 60 इंटू 100, 6000 रुपए मुझे मिल चुके हैं। 6000 में मेरे को 5000 रुपए तो मेरे को फेस वैल्यू पे मिले हैं, और 1000 रुपए मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम के मिले। अभी मेरे को प्रीमियम पे पैसा मिल गया, ठीक है। तो मेरा बैलेंस बचा हुआ है 50 इंटू 100, 5000 रुपए मेरा पॉलिसी नहीं दी है। अब जब मैं फॉरफीचर करता हूं तो मैं शेयर कैपिटल रिवर्स करता हूं। तो जब मैंने फॉरफीचर करा तो मेरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आएगा मेरा फेस वैल्यू से, क्योंकि मैं शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही क्रेडिट करता हूँ, कोई भी प्रीमियम उस पर क्रेडिट नहीं करता। प्रीमियम मैं हमेशा अलग अकाउंट में रखता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, ठीक है।
तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मेरा 100 रुपए का 100 शेयर्स थे और 100 रुपए का एक शेयर है, तो 10,000 रुपए मैंने डेबिट कर दिए। कॉल्स इन एरिया में उसके खाते में चढ़े थे 5 रुपए, ये मैं कर दूंगा कॉल्स इन एरिया अकाउंट क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ अब पैसा नहीं मिलना है। 5,000 रुपए टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने उससे टोटल 6,000 रुपए लिए हैं, कलेक्ट करे हैं। इसमें 1,000 रुपए मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए हैं और 5 रुपए फेस वैल्यू के हैं। तो सेक्शन 52 के हिसाब से मैं ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स नहीं कर सकता, ये मेरे रिजर्व में चला गया, वहां से रिवर्सल नहीं हो सकता। तो मैं केवल जो मेरा फोरफीचर का पैसा आएगा वो केवल फेस वैल्यू का पैसा मैं करूंगा। तो मेरा 5,000 रुपए मेरा शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें हमको सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है। आप सपोज हम थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को चेंज करते हैं। हम ये बोलते हैं कि मेरे को केवल एप्लीकेशन का पैसा आया है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मेरे को नहीं मिली। तो एग्जैक्टली मेरे को मिले कितने, 100 इंटू 25, 2500, और मेरे को जो अभी नहीं मिला है पैसा 100 इंटू 7500 मेरे को नहीं मिला है। 7500 का ब्रेकअप क्या है, इसमें मेरा जो पैसा फेस वैल्यू से रिलेटेड जो कलेक्शन है वो है 25 प्लस 30 प्लस 20। तो मेरे को यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, 100 इंटू 7500 ये मेरा फेस वैल्यू का आ गया, और मेरा इस पे प्रीमियम नहीं आया, प्रीमियम हो गया 1,000 रुपये अलग से। तो मेरे को 8,500 नहीं मिले। बेसिकली मेरे को एप्लीकेशन मिली है केवल, ये मेरे को रिसीव हो गई एप्लीकेशन के साथ। बाकी मेरा अलॉटमेंट का 25-30 रुपए फर्स्ट कॉल का और 20 रुपए सेकंड कॉल का, तो 75 रुपए तो मुझे फेस वैल्यू के नहीं मिले, और प्लस 10 रुपए जो प्रीमियम मुझे मिलना था वो नहीं मिला। तो मेरे टोटल 85 रुपीज नहीं मिले। मेरे को 100 शेयर्स पे 110 के हिसाब से 11,000 मिलने थे, 2,500 मिल गए, 8,500 मेरे पेंडिंग है। 8,500 का ब्रेकअप क्या है, 7,500 मेरा शेयर्स की फेस वैल्यू का है, 1,000 रुपए मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो इस केस में मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है। अगर मैं इसको रिवर्स नहीं करता हूं तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, ट्रांसफर होके। जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रांसफर कर देते हो तो ये आपका अनरियलाइज्ड रिजर्व है। अनरियलाइज्ड रिजर्व क्या हो गया कि मैंने एंट्री करी है, सिर्फ मेरे को पैसा नहीं मिला, तो एक्चुअल में मेरा रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये मेरा फिर रिजर्व एंड सरप्लस ओवर स्टेट हो जाएगा। तो इस केस में मुझे जब मैं फोरफीचर कर रहा हूं तो रिजर्व सरप्लस को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल मेरे को नहीं रिसीव हुआ है। जहां मेरे को रिसीव हो गया वहां सेक्शन 52 प्रोहिबिट करता है, क्योंकि आपको एक्चुअल में रिसीव हो गया है तो आप इसको रिवर्स नहीं करोगे। यहां पे आपका अगर रिवर्स नहीं करते तो आपकी बुक्स में 1,000 रुपए से आपका रिजर्व सरप्लस ओवर स्टेट हो जाएगा, क्योंकि ये आपको एक्चुअल में रियलाइज नहीं हुआ। तो इसलिए इस केस में हम एंट्री रिवर्सल की नहीं करेंगे। यहां पे आएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 100 शेयर है और आपकी 100 रुपीज के हिसाब से 10,000 हो गए, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट
100 इंटू 10 1000 रुपये हो गए, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। आपके एक्चुअल में पैसा कितना आया? 2500 रुपये, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 8500। दिस इज फॉर फीचर ऑफ 100 शेयर्स। यहां पे आप देखिए मैंने जो भी शेयर्स थे ना, ये मेरा एक्स्ट्रा एंट्री आ गई 1000 रुपए, क्योंकि ये मेरे को एक्चुअल में रियलाइज नहीं हुआ। होप दिस इज क्लियर। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। शेयर फॉर फीचर मैंने एट पार इशू करा है, तो एट पार इशू करा है तो जिस कॉल पे मेरे को पैसे नहीं मिले हैं वो सारी की सारी आपकी कॉल सी एरिया में पहले ट्रांसफर हो जाएगी। फिर जब आप फॉर फीचर करोगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट जितने शेयर्स हैं इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू जो आपने अभी तक अलॉट कर दी है, ठीक है। अगर कोई कॉल आपने नहीं मांगी है तो उसका पैसा यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। आपने फॉर फीचर कर लिया, शेयर फॉर फीचर में हमेशा वही अमाउंट आएगी जो आपने एक्चुअल में कलेक्ट करनी है, एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आपने कलेक्ट कर लिया है तो फिर आप उसको रिवर्सल नहीं करेंगे। दूसरा केस आ गया कि मेरे को प्रीमियम नहीं मिला है, प्रीमियम नहीं मिला, अगर मैंने उसको पहले कलेक्शन दिखा रखी है, क्रेडिट कर रखा है, तो वो मैं रिवर्स कर दूंगा क्योंकि अनरियलाइज्ड रिजर्व है। होपफुली दिस इज क्लियर। अब हम अगला टॉपिक करते हैं, री इशू ऑफ शेयर्स। जो भी आपने शेयर्स फॉरफिट करे थे, ये वही शेयर्स आप दोबारा इशू कर सकते हो किसी को। शेयर्स जब री इशू होते हैं तब आपके डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। कंपनीज एक्ट में डिस्काउंट पे शेयर्स केवल दो ही केस में इशू हो सकते हैं। पहला, जब आपने स्वेट इक्विटी किसी को दे रहे हो। स्वेट इक्विटी मतलब आपके एम्प्लॉय जो है, डायरेक्टर या और कोई एम्प्लॉय, उनको आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, गाइडलाइंस है उसके हिसाब से इशू होते हैं। दूसरा हो गया, कोई शेयर्स आपने फॉरफिट करे हैं तो आप उनको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। इसमें एक ही कंडीशन है कि जो आपको डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं री इशू पे, सपोज आप जो भी सपोज 10 रुपये 100 रुपये का शेयर है, तो इसको मैं अगर डिस्काउंट पे इशू करना चाहूँ तो मैं मैक्सिमम उतनी ही डिस्काउंट ऑफर कर सकता हूं जितना मैंने पहले एक्चुअल में कलेक्ट किया था और जो मेरा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। सपोज मैंने पहले शेयर फॉर फीचर में मेरा 40 रुपए के हिसाब से 100 शेयर पे 4000 रुपये पड़ा हुआ है, ये मैंने एक्चुअल कलेक्ट करा हुआ तभी फॉर फीचर में आ रहा है, तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर 4000 रुपये ही ऑफर कर सकता हूँ 100 शेयर पे, मतलब 40 रुपये, उससे ऊपर नहीं कर सकता मैं, ठीक है। आपने जब शेयर्स डिस्काउंट पे रीइशू कर दिए हैं तो जो भी आपका शेयर फॉर फीचर में बैलेंस पड़ा हुआ है दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि वो आपका वन टाइम इंसिडेंस से दोबारा रिपीट नहीं होगा। कैपिटल नेचर का है क्योंकि शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, तो और कैपिटल नेचर का है, वंस इन अ ब्लू मून इट हैपेंस। तो वो आप जितना भी आपका फॉर फीचर में से जितने आपने डिस्काउंट ऑफर करा है वो एडजस्ट करके आप जो बैलेंस आएगा वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो, बैलेंस शीट में आपके रिजर्व सरप्लस का पार्ट है। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री समझ लेते हैं, अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है। देखिए, यूजुअली आपका जो शेयर्स का रीइशू होता है वो एक बार में ही हो जाता है, बुलेट पेमेंट्स होती है। भाई एक बार मेरे को पैसा मिल गया, बार बार उसमें ज्यादातर इंस्टॉलमेंट नहीं होती है, ठीक है। जैसे सपोज मैंने 100 रुपए का शेयर था, मैंने 40 रुपए कलेक्ट करे तो 60 रुपए मुझे कलेक्ट नहीं हुए थे, ठीक है। और ये मैंने शेयर्स रीइशू कर दिया
70 रुपए पे, और मेरे पास 1000 शेयर्स थे, ठीक है। तो 1000 शेयर्स थे, तो सबसे पहले मैंने 1000 शेयर जब 70 रुपए के रीइश्यू करे हैं तो मेरे बैंक में आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 70 इंटू 1000, 70,000 रुपए। अब मेरे को फेस वैल्यू, मैं हमेशा शेयर कैपिटल जब भी इश्यू करूंगा दैट विल ऑलवेज बी ऑन फेस वैल्यू। तो शेयर कैपिटल मैंने उसको दिए नए शेयर होल्डर को 1000 शेयर्स पे 100 रुपए, 10,000 रुपए। अब मेरे को तो नुकसान हो रहा है, तो जो मेरे को नुकसान हुआ है फेस वैल्यू से जितने कम पे इशू करे मैंने, वो मैं शेयर फोरफीचर अकाउंट से रिकवर कर लूंगा। शेयर फोरफीचर अकाउंट 30 इंटू 100, सॉरी 1000 ले लो, 1000 शेयर पे 30,000, ठीक है। अब मेरा शेयर फोरफीचर में बैलेंस कितना पड़ा होगा, जब मैंने शेयर फोरफीट करे होंगे तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 1000 शेयर मैंने फोरफीट करे 1 लाख, और 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट जो मेरा 1000 इंटू जो मैंने कलेक्शन कर लिए 40,000, और 2 कॉल्स इन एरियर जो मेरे को पैसे नहीं मिले थे जो मेरी बैलेंस शीट में आ रहे होंगे, वो मेरे 60,000, ठीक है। तो ये 40,000 मेरे शेयर फोरफीचर में पड़े थे, और मैंने उस 40 में से ये मेरे पास पड़ा हुआ जब मैंने फोरफीचर करा, उसमें से 30,000 रुपए मैंने डिस्काउंट एडजस्ट कर दिया, बाकी 10,000 रुपए मेरा बच गया। अब 10,000 जब बच गया, जब आपने शेयर इशू कर दिए तो आप इसकी एंट्री कर दोगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। ये शो करता है कि आपको इससे रिलेटेड जो भी फोरफीचर में बैलेंस पड़ा था वो मेरा पूरा हो गया, उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस रीइश्यू हो गया। अब ये मेरा कहीं नहीं जाना, तो 10,000 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया, which shall be transferred to capital reserve because this is of the nature of capital reserve. So this is your sorry. तो आपका यहाँ पे इसकी अकाउंटिंग एंट्री पूरी होगी, शेयर फोरफीचर आपका यहाँ पर हो गया। होप दिस इज क्लियर। हम और भी आगे भी क्वेश्चंस करेंगे प्रोराटा से रिलेटेड। इसके बाद एक ही कंसेप्ट बचता है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो हम दूसरी वीडियो में उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू ऑल।